राधे राधे प्रिय भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति में। जय माँ संतोषी व्रत कथा। जय माँ संतोषी भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ संतोषी की पूजा करता है, उनकी व्रत कथा का श्रवण करता है, तो माँ संतोषी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती हैं। यह व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अत्यंत फलदायी हैं, जिनके जीवन में आर्थिक परेशानी बनी रहती है, जिनके घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं है, जहाँ रोजमर्रा के जीवन में तनाव, कलह या अस्थिरता है, या फिर जहाँ असफलता और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त माँ संतोषी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों के व्रत के पूजा पाठ से मिलता है। तो प्रिय साथियों, कथा के अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही माता संतोषी की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कृपया उसे सुनकर आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माँ संतोषी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। नाम में शांति थी, पर गांव में कुछ लोगों के दिल में नहीं थी। इसी गांव में नमन नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल 10 साल रही होगी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और उसके चेहरे पे बचपन की मासूमियत के बजाय एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था, सिवा एक बूढ़ी दुर्बल गाय के, जिसे वह गौ माता कहकर पुकारता था। यह गौ माता भी गांव वालों के लिए मात्र एक बोझ थी, दूध नहीं देती थी और बस खाती थी। नमन और गौ माता गांव के बहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें कोई खाने के लिए नहीं देता था। गांव के लोग जो अपनी समृद्धि में मग्न थे, नमन और उसकी गौ माता को अवसर तिरस्कार भरी नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह दोनों बस उनके संसाधनों पर बोझ हैं। जब नमन भूख से तड़पता हुआ किसी के द्वार पर जाता तो उसे अक्सर धुतकार मिलती थी, जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। यह अनाथ लड़का और उसकी बूढ़ी गाय कब तक हम बोझ उठाएंगे। उनकी यह बातें नमन के नन्हे हृदय को चीर देती है, पर वह कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखों में बस आंसू भर जाते हैं। भूख और उपेक्षा में नमन का शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा है। गौ माता भी सूखती ही जा रही है। उसकी हड्डी का ढांचा साफ दिखाई देता था, फिर भी वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। गौ माता अपनी आंखों में नमन को दिलासा देती है और नमन अपनी सारी व्यथा गौ माता को पीठ सहलाते हुए भूलने की कोशिश करता है। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, नमन गांव के मंदिर के पास बैठी एक वृद्ध साधु के पास गया। साधु महाराज ने उसकी दीनहीन दशा देखकर दया से पूछा, वत्स, तुम इतना उदास क्यों हो? नमन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। गांव वालों की अपेक्षा भूख और गौ माता की दयनीय स्थिति। साधु महाराज ने उसकी बात में धैर्यपूर्वक सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, पुत्र, इस संसार में कष्टों का निवारण केवल सच्ची आस्था और भक्ति से ही संभव है। क्या तुमने कभी माँ संतोषी के व्रत के बारे में सुना है? नमन ने सिर हिलाकर मना किया। साधु महाराज ने बताया, माँ संतोषी का व्रत बड़ा ही चमत्कारी है। यह शुक्रवार को रखा जाता है। इसमें खट्टे पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। सच्ची श्रद्धा से जो भी यह व्रत करता है, माँ संतोषी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। नमन की आंखों में एक नई चमक आई। क्या सच में महाराज? क्या माँ मेरी भी में गौ माता की मदद करेंगी मेरी? माँ साधु महाराज मुस्कुराते, निश्चित रूप से, यदि तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी। नमन तुरंत निश्चय किया कि वह माँ संतोषी का व्रत करेगा। अगले ही शुक्रवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। यह बड़ा कठिन था। उसके पास खाने को कुछ होता ही नहीं था और अब उसे खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। वह जानता था कि इस व्रत के लिए गुड़ और चने की आवश्यकता होती है, जो उसके पास नहीं था। पहले शुक्रवार को वह भूखा ही रह गया, बस पानी के सहारे। गौ माता के उसे उदासी से देखती रही, जैसे पूछ रही हो, मेरे बच्चे, तू कुछ क्यों नहीं खा रहा है?
नमन ने उसे सहलाकर समझाया, गौ माता, मैं माँ संतोषी का व्रत कर रहा हूँ, वह हमारी मदद करेंगे, देखना। नमन की यह अटूट श्रद्धा देखकर गौ माता का हृदय भी द्रवित हो उठा। वह सोचने लगी, मेरा स्वामी इतना तकलीफ में है, मैं कैसे उसकी मदद करूं। अगले शुक्रवार की सुबह जब नमन भूख से निराल होकर अपनी झोपड़ी में बैठा था, गौ माता कुछ करती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी गई, जो गांव में से कुछ दूर था। जंगल में पहुंचकर गौ माता ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत घास चरने के बजाय दूर दूर तक मीठे फलों की तलाश की। उस दूसरी पुरानी दुर्बल आंखों से एक अजीब सी चमक थी, अपने नन्हे स्वामी के लिए कुछ करने की तलक। कुछ देर बाद गाँव वाले और नमन हैरान रह गए। गौ माता अपनी पीठ पर कुछ मीठे रसीले फल लिए हुए वापस आई। वे फल ऐसे थे जो आमतौर पर उस जंगल में नहीं मिलते थे, या कम से कम उस मौसम में नहीं। नमन की आंखों में विश्वास था, भाव गहरा गया। गौ माता, तुमने यह फल मेरे लिए लाए हो? उसकी आवाज़ में आश्चर्य की कृतज्ञता थी। गौ माता ने प्यार से उसकी तरफ देखा और अपनी नाक से फल को नमन की ओर धकेला। नमन ने भी मीठे फल खाए और अपना व्रत पूरा किया। उसका हृदय माँ संतोषी के प्रति और गौ माता के प्रति कृतज्ञ से भर गया। हर शुक्रवार को यही क्रम चलता रहा। गौ माता स्वयं जंगल में जाती और वही कहीं कहीं से मीठे फल ले आती, और जो नमन को अपना व्रत पूरा करने में मदद करते। कभी रसीले आम जो बेमौसम थे, कभी मीठे जामुन जो कभी अनजाने से अत्यंत स्वादिष्ट बेरी। ग्रामीणों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, अरे इस बूढ़ी गाय में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, और यह कहाँ से ये फल ले आती है। वे आपस में फुसफुसाते, पर उसकी ईश्वर प्रकृति के कारण वे नमन या गौ माता के प्रति कोई दया नहीं दिखाते थे, बल्कि उसमें से कुछ तो उपहास करते थे। यह सब ढोंग है, भूखे पेट व्रत करेगा तो कोई भी फल खा लेगा। कई शुक्रवार बीत गया। नमन का शरीर थोड़ा पुष्ट हुआ, पर उसकी गरीबी जस की तस थी। माँ संतोषी के प्रति उसका विश्वास अटल था। एक दिन जब उसके 21वां संतोषी व्रत हुआ पूरा किया, आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। नमन अपनी झोपड़ी में बैठा था, माँ संतोषी का नाम जप कर रहा था। गौ माता उसके पास शांति से लेटी थी। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश चमका। गांव वाले ने देखा कि नमन की टूटी फूटी झोपड़ी के चारों ओर बंजर भूमि पर अचानक हरियाली छा गई है। सूखे हुए पेड़ पौधे लहराने उठे और उन पर मीठे रसीले फल लटक रहा है, ऐसे फल जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। चमकते और सुगंधित गांव की सूखी पहरी नहर में स्वच्छ जल बहने लगे, और नमन की झोपड़ी में ठीक सामने एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। यह सब इतना हुआ कि आश्चर्यचकित रह गाँव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक गाँव वाला चिल्ला, देखो यह क्या हो गया रहा, यह तो चमत्कार है। दूसरा बोला, यह उस अनाथ लड़के की वजह से है। उसकी माँ संतोषी ने उसकी सुन ली। उनकी आंखों में भय और विस्मय के साथ पश्चाताप की भावना भी थी। वे समझ गए कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा और दिव्य गौ माता का अपमान किया था। गांव के मुखिया, जो हमेशा नमन के प्रति कठोर थे, उस सबके आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नमन के सामने घुटने टेक लिए। हमें माफ़ कर दो बेटे, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारी पवित्रता को पहचाना नहीं। हम कितने अंधे थे कि इस दिव्य गौ माता के महत्व को भी नहीं समझ पाए। यह सब माँ संतोषी का ही प्रताप है, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हैं। अन्य गांव वाले भी अपनेपन में घरों से निकले और नमन के पैर पर गिर पड़े। ये क्षमा याचना करने लगे, हमें क्षमा कर दो नमन, हमने तुम्हें भूखे रखा, तुम्हें अपमानित किया, हम पापी हैं। नमन, जो अपना अब भी इस चमत्कार से अभिभूत था, धीरे से उठा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम करुणा थी। उसने गांव वाले को अब उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपको लोग पापी नहीं हैं, आप सब बस यह राह भटक गए थे। माँ संतोषी ने आप सबको सही राह दिखाई है। उस दिन के बाद शांतिपुर गाँव में सचमुच शांतिपूर्ण हो गया। गाँव वाले ने अपने
अपने व्यवहार में सुधार किया। वे दयालु और उदार बन गए। उन्होंने नमन और गौ माता को अपने बीच सर्वोत्तम स्थान दिया। नमन की झोपड़ी को एक सुंदर मंदिर में बदल दिया गया, जहाँ गांव के सभी लोग माँ संतोषी की पूजा करते थे। नमन को गांव का सबसे ज्ञानी और पूज्य व्यक्ति माना जाने लगा। हर शुक्रवार को गांव के लोग मिलकर माँ संतोषी का व्रत करते थे और नमन तथा गौ माता को मीठे फल और भोजन अर्पित करते थे। गौ माता ने भी अपनी शेष आय भरे सुख और सम्मान से विदाई वह अब केवल बूढ़ी गाय नहीं थी, बल्कि माँ संतोषी के आशीर्वाद का जीवन प्रतीक थी। नमन ने अपना शेष जीवन गांव वाले की सेवा में और माँ संतोषी की महिमा का प्रचार करने में बिताया। यह कहानी आज भी शांतिपुर गांव में एक लोक कथाओं में सुनाई जाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ संतोषी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी यह भी एक दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस हृदय में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। माँ संतोषी का संदेश नमन की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संदेश, जहाँ करुणा, चेतना और आशा से भरी एक पुकार है, जिसे अवश्य सुने और जीवन में उतारें। मेरे प्रकाश पुत्र, मेरे संतोषी माँ, तेरी भक्ति की लौ उसी समय भी जल रही थी जब सारी दुनिया ने तुझे अंधकार में धकेल दिया था। माँ संतोषी माँ है वही माँ जो तुम्हारे टूटे हुए मन के हर टुकड़े को जोड़ सकती हैं। तू भूखा था, लेकिन तेरा आत्मा समर्पण से परिपूर्ण था। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, जब तू व्रत के पहले दिन भूखा था तब मेरे पास ना गुड़ था ना चने था, तब भी तेरी श्रद्धा पूर्ण थी और मैं वही थी। मेरे पास तेरे हृदय में तेरी जननी हूँ। माँ के लिए संतान की पुकार कोई साधारण आवाज़ नहीं होती, वह तो आत्मा को झकझोर देती है। जब तुमने मुझे पुकारा, उस टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर सुनी आँखों से आकाश की ओर देखते हुए मैं तेरे पास दौड़ी चली आई। तेरी पुकार मुझ तक पहुँची थी, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया था। पुत्र, मैं संतोषी माँ कभी किसी भक्त की श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाने देती। यह मेरा व्रत है, यह मेरा सत्य है। हे मेरे संतान, तू अकेला नहीं था। जब संसार ने तुझे ठुकरा दिया था, तब तेरे लिए दरवाजे बंद हो गया था। जब तुझे भोजन के बदले तिरस्कार मिला, उस हर वह क्षण मैं तेरे हृदय की पीड़ा में समाहित थी। जब तूने भूखा रहकर भी मुझे याद किया, जब तूने व्रत का हर नियम बिना शिकायत के निभाया, उस क्षण में मैंने आलोक से चल पड़ी तेरे पास और मैंने तेरे भीतर वह दिव्य ज्योति जलाई जिसने तेरे चारों ओर के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। गौ माता, वो कोई साधारण गौ माता नहीं थे, वह मेरी ही शक्ति का एक अंश थी। उसका प्रेम, उसका त्याग मेरा ही प्रतिबिंब था। उसने अपने स्वामी के लिए जंगल में बेवसा फल ढूंढ निकालो। क्या तुमने समझते हो वह केवल संयोग था? नहीं पुत्र, वह चमत्कार नहीं, यह तेरी भक्ति का प्रतिफल था। वह गौ माता तेरी सेवा में इसीलिए लगी थी क्योंकि तू निष्कपट था, निश्चल था, और जहाँ निश्चल होता प्रेम होता वहीं स्वयं मैं उपस्थित होती हूँ। प्रिय पुत्र, तू जब रोता था तब मेरी आँखों में आंसू बहते थे। तू जब मुस्कुराता था तो मेरी आत्मा खिल उठती थी। तेरी छोटी सी झोपड़ी में मेरे लिए बैकुंठ से कम नहीं था, क्योंकि उसमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का निवास था। हे मेरे सूर्य पुत्र, मेरी चेतावनी सुनो। इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार है अहंकार और अपेक्षा। गांव वालों ने तुझे त्याग क्योंकि अपने भीतर का प्रकाश खो दिया था। वे सब संपन्न थे पर दयालु नहीं थे। वे धार्मिक थे पर करुणा विहीन थे। वे पूजा करते थे पर प्रेम नहीं करते थे। क्या ऐसे मन में से वास कर सकती हूँ? हे मेरे बच्चे, ध्यान रखना, पूजा में मिठास से अधिक जरूरी है मन की कोमलता। व्रत में भूख से अधिक जरूरी है सेवा की भूख, और श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं कर्म में प्रकट होती है।
तेरे कर्मों ने तुझे मेरे हृदय का प्रिय बना दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तू जब बड़ा होगा तेरा जीवन दूसरों के लिए अंधेरों को मिटाने वाला दीपक बने। तेरी हर कोई और बच्चा भूखा ना रहे, उपेक्षित ना रहे, तू स्वयं आश्रय बन जा। वैसे ही जैसे तूने गौ माता का आश्रय दिया था, गांव वालों ने परिवर्तन देकर तू आश्चर्य में पड़ गया। पर मैं जानती हूँ जब हृदय से प्रकाश फूटता है तो सब अंधेरे मन में भी रोशनी हो जाते हैं। तेरी भक्ति ने गांव को बदल दिया, तेरे व्रत ने सूखी जमीन को हरा कर दिया, तेरी आंसुओं ने नहरों से जल भर दिया। यह सब मेरी कृपा नहीं, तेरी आस्था की थी। हे मेरे पुत्र, अब मैं केवल मंदिर में नहीं रहती, मैं तिलक और घंटियों में नहीं बसती। मैं वास करती हूँ उस दिल में जो दूसरों का है दर्द समझे, जो बिना स्वार्थ के प्यार करे, अपेक्षा को सह कर भी करुण की भाषा बोले। क्या तुम सोचते हो कि मेरा आशीर्वाद केवल चमत्कार करने आता है? नहीं पुत्र, मेरा सच्चा आशीर्वाद वही है जब एक हृदय को प्रेम में जीतता है। और तूने यह कर दिखाया कि तेरा क्रोध भी शुद्ध था, इसीलिए तू क्षमा कर सका, तेरा दुख भी पवित्र था, इसीलिए तू दूसरों को शिक्षा दे सका। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र। हर शुक्रवार को जब तू अपना व्रत करता था तो तेरे पास बैठती थी, तेरे साथ भूखी थी, तेरे साथ संतुष्ट थी। और आज भी जब कोई नमन की कथा सुनता है, जब कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं तो दौड़ आती हूँ। संदेव कोई भी संतोषी माँ में और मेरे बच्चों को इस कथा से सीखो। नमन कोई देवता नहीं था, वह तुम जैसा ही एक बालक था, पर उसकी श्रद्धा उसे दिव्य बना गई। उसकी भक्ति ने उस झोपड़ी को मंदिर बना दिया और उसकी गौ माता को एक प्रतीक मेरी शक्ति का। हे मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हारा मन डगमगाए, यदि दुनिया तुम्हें नकारे, तो नमन को याद करना और मुझे पुकारना। माँ संतोषी, बस इतना कह देना और देखना, मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी, तेरे हृदय की गहराइयों में समा जाऊंगी और तेरे जीवन को उस बंजर भूमि की तरह हरा कर दूंगी जिस पर फल लटकते हैं और झरना बहता है। मेरी चेतावनी फिर सुन लो, अपनी संपत्ति पर गर्व मत करो, अपने पद, अपने धन, अपने घर के द्वार को छोटा मत करो, क्योंकि जो आत्मा भटक रही है वह शायद इसी ईश्वर के अंश हो जिसे तुम रोज मंदिर में खोजते हो। नमन की तरह कई अनदेखा अनसुने हृदय आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे करुणा की, तुम्हारे दृष्टि की। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी संजीवनी हूँ। मेरे बच्चे, जब तक तुझ में भक्ति है, तेरी राहों में मेरी कृपा कभी ना कम होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आजकल और सदा तू मेरा है और मैं तेरी हूँ, तथास्तु। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस वीडियो में माता संतोषी की पावन व्रत कथा, माँ संतोषी की संदेश पर यही समापन होता है। हम कामना करते हैं कि माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भरे रह देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।